गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ आज हम पाठ सरिता के भावार्थ को देख लेते हैं। तो संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वो आपके अभ्यास कार्य में है, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। इन पंक्तियों का भावार्थ देख लीजिए बच्चों। संदर्भ क्या है? संदर्भ में जिस किताब का नाम, पाठ का नाम और आपके रचयिता का नाम लिखा जाता है। तो देख लेते हैं क्या है संदर्भ। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव भाग 5 के सरिता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। अब प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में क्या लिखा जाता है? किसके बारे में बताया गया है। तो जिसके बारे में बताया गया है वो प्रसंग में लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने छोटी नदी के जल की विशेषताओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सरिता माने छोटी सी नदी, तो इसीलिए छोटी नदी लिखा गया है। अब है भावार्थ। भावार्थ माने इन पंक्तियों का में क्या भाव स्पष्ट किया गया है, क्या अर्थ दिया गया है। अब देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छोटी नदी के जल की चंचलता का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह छोटी नदी का बहता हुआ जल शरीर से बड़ा ही चंचल है और मन का व्याकुल है, अर्थात यह अपने लक्ष्य तक अतिशीघ्र पहुंचने के लिए आतुर है। अब दूसरा वाला है बच्चों, दिन भर रजनी भर। ये वाली लाइन है। इसमें आपको जो है इनका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग वही रहेगा, क्योंकि पाठ सेम है। तो संदर्भ प्रसंग हर एक लाइन पर हम बार बार न दे करके सीधे भावार्थ पर आते हैं। कवि छोटी नदी के माध्यम से हमें अपने कार्य में लगे रहने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार छोटी नदी का जल लगातार दिन रात बहता हुआ धरती के हृदय को धोता रहता है, उसी प्रकार हमें भी कठोर परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी दो पंक्तियों का भावार्थ हो गया, यानी ऊपर की 4 और भावार्थ हैं। नित जल कर भी कितना शीतल, ये एक पंक्ति है। संदर्भ वही रहेगा, क्योंकि किताब कलरव भाग 5 ही है और पाठ भी सरिता है और रचयिता भी गोपाल सिंह नेपाली हैं, इसलिए। और संकेत प्रसंग में नदी के बारे में ही बताया गया, छोटी नदी के बारे में ही बताया गया, इसलिए प्रसंग भी चेंज नहीं होगा। तो अब भावार्थ पे आते हैं सीधे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमें सहनशीलता की सीख देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार छोटी नदी का जल दिन भर सूर्य की तेज किरणों से तपता रहता है फिर भी कितना ठंडा होता है, उसी प्रकार हमें भी कठिन परिस्थितियों में भी रहते हुए अपने स्वभाव की मृदुलता को बनाए रखना चाहिए, या मृदुलता माने कोमलता। ठीक है। अगला क्या है? बहता रहता युग युग अविरल। ठीक है, तो देख लीजिए इसका भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हमें निरंतर परिश्रम करते रहने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार इस छोटी नदी का जल लगातार बहता रहता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए और सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए या प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों, इन सारे भावार्थ को, संदर्भ और प्रसंग को आपको करना क्या है? अच्छी तरह से याद करना है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है।